पावर मोही है, शुभ कर्म से कब हो न डरो, ना डरो अर्थों जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। हर सिखो अपने ही मन को, यह लाच हूँ गुण सोचो, जब आपकी औध विधान बने अत ही रण में तब जूझ भरो। खुशी की बात बहुत ज़्यादा है हमारे लिए, क्योंकि इन्होंने कोई एहसान तो गवर्नमेंट ने किया नहीं हमारे ऊपर, ठीक है। हमने अपने हक लिए हैं, लड़ के लें, उन्होंने सिर्फ अपनी गलती को सुधारा है उस, ठीक है। और बाकी की जो डिमांड्स है वो भी सुधारनी चाहिए उनको, और सुधारनी पड़ेंगी ही, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारे एलिगेशंस हमारे ऊपर लगाए गए, ठीक है। बट आज हमारी इतनी बड़ी जीत हुई है, उससे यही शो होता है कि हम गलत नहीं थे, वो सारी एलिगेशंस गलत थी, क्योंकि हम जीत गए। देखिए, समाज का जो निर्माण है, समाज का निर्माण भी औरतों की और पुरुषों की बराबर की भागीदारी से हुआ है, और किसी भी आंदोलन को जीतने का, उसको निर्माण करने का और उसको अंजाम तक लेके जाने का औरतों की बराबर की भागीदारी से ही संभव हो सकता है। और आगे भी ये आंदोलन जब तक चलेगा, औरतें इसमें और बढ़ चढ़कर भागीदारी लेंगी। महिलावां का बहुत बड़ा योगदान है, पूरा मोढे नाल मोढा ला के खड़े रही सारिया औरतां, लंगर पकाए, सारा दिन रात ड्यूटियां दित्तियां, पिछे पिंडां च उन्होंने खेतियां संभालिया। हमेशा पुरुषों के साथ महिलाएं खड़ी रही हैं, बराबर खड़ी रही हैं, बराबर पूरे जीत दे बराबर दे विच उन्हां दा हाथ है। गर्ल्स और लेडीज़ का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था, इक्वल टू मैन। उन्होंने पूरा इस मोर्चे में अपना कह लो सपोर्ट दिया है, ठीक है। चाहे वो लोकल लेवल से हो, चाहे यहाँ पे हो, हर जगह उन्होंने दिया। देखो, राजनीति में किसानों के बच्चों को आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, लेकिन हाँ, जब तक आंदोलन है तब तक नहीं। लेकिन अगर राजनीति में किसानों के बच्चे नहीं आएंगे, अगर आईएएस ऑफिसर किसानों के बच्चे नहीं बनेंगे, तो फिर देश की राजनीति कैसे बदलेगी। हमें हर चीज़ को बदलने के लिए हमारे किसानों के बच्चों को बीच में बैठना पड़ेगा, फिर ही देश की राजनीति बदल जा सकती है। पहले कहते थे कि 50% औरतों का हिस्सा, मैं कहती हूँ 100% ही औरतों का हिस्सा है, क्योंकि अगर मर्द यहाँ पे बैठे हैं जिनके, तो घरों में उनकी औरतों ने घर संभाला है, तो जिनकी औरतें यहाँ पे बैठी हैं उनके मर्दों ने घर संभाला है। तो ये बात नहीं है, दोनों का बिल्कुल पूरा योगदान है इस आंदोलन में। एक जीरो से लेके बच्चा है ना जो पैदा हुआ, उस बच्चे से लेके 100 साल के बुजुर्ग का योगदान है इस आंदोलन में। इस आंदोलन में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, किसी उम्र का बंदा नहीं है जिसका योगदान नहीं है। यहाँ पे नम जन्मे बच्चे भी इस आंदोलन में आए हैं, अपने बच्चों को लेके आई हैं औरतें, लोहड़ी मनाई है यहाँ पे, हर त्योहार यहाँ पे मनाया हमने। एक साल में हमारे बहुत किसान भाई बहन बहुत शहीद हुए हैं, उनकी गिनती लगभग 719 है जो शहीद हो चुके हैं, उनकी कमी तो कभी पूरी नहीं होगी। तो बाकी हमारे कानून जो इन्होंने ऑर्डर दिया है कि वापस लेंगे, उसकी खुशी भी है। बाकी जो किसान शहीद हुए हैं उनका थोड़ा गम भी है, गम तो उनका हमेशा ही रहेगा, क्योंकि वो नहीं होना चाहिए था। उन लोगों का सबसे बड़ा बलिदान है जो हमारे बीच नहीं रहे। देखो, एक छोटा सा नौजवान भाई था, उनकी 2 दिन बाद अमेरिका की फ़्लाइट थी, और उनका जहाँ संघर्ष के वापस जाते हुए उनका एक्सीडेंट हो गया, तो उनका सबसे बड़ा बलिदान है। और भी माताओं हैं, भाई हैं, सबका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। संघर्ष क्या होती है और मेहनत क्या होती है वो आप समझ सकते हैं टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर आकर। 26 नवंबर 2020 से लेकर 26 नवंबर 2021 हो चुकी है, और इस बीच लाखों की तादाद में किसान पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, गुजरात, हर राज्य से किसान सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर डटे। और उन तीनों की संघर्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुका दिया। और यह सिर्फ झुकाव ही नहीं थी, सबसे बड़ी बात कि जो सरकार इन किसानों को किसान नहीं मानती थी, उसी सरकार ने गुरु पर्व के अवसर पर इन किसानों से माफ़ी मांगी है। 26 नवंबर 2021 की ताकत क्या होती है वो सिंघू बॉर्डर पर आकर आप देख सकते हैं। 1 साल से लगातार ये किसान तीनों बॉर्डर पर टिके हुए हैं, और तीनों हक की आधी लड़ाई ये लोग जीत चुके हैं। और आधी लड़ाई ये लोग तब जीतेंगे जब सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बना देती है और संयुक्त किसान मोर्चा के बाकी 6 मांगों को
मांग लेती है।